अधूरी मोहब्बत की दर्द भरी कहानी। कई वर्षों बाद राहुल नाम से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट देख पूजा हैरान हो गई। उसने राहुल की प्रोफाइल खोलकर देखी। प्रोफाइल फोटो देखते ही उसकी शंका यकीन में बदल गई। यह राहुल ही था। पूजा ने उत्सुकता से राहुल का पूरा प्रोफाइल खंगाल डाला। पत्नी, बच्चे, व्यवसाय, दोस्तों की तस्वीरें और कामयाबी की दास्तां। पूजा मुस्कुराई। उसे यह देखकर ऐसा लगा कि इतने वर्षों बाद भी राहुल ने उसे याद रखा है। सालों गुजर गए थे। वह दिन याद आते ही पूजा के मन में अतीत की परतें खुलने लगी। इंटर कॉलेज का प्रतियोगिता होने वाला था। पूजा बहुत अच्छा गाती थी और यह उसका अंतिम वर्ष था। कॉलेज के बाद कौन मिल पाता है, यह सोचकर उसने सिंगिंग कंपटीशन में अपना नाम लिखवा दिया था। उसकी शिक्षिका ने भी उसे प्रोत्साहित किया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा, लड़कियों में तो तुम हर बार जीतती हो, लेकिन हमारे कॉलेज में से कोई भी लड़का उस राहुल से नहीं जीत पाता। पिछले 2 सालों से वही जीत रहा है। राहुल दूसरे कॉलेज का छात्र था। पूजा ने पहली बार उसे मंच पर गाते देखी थी। उसकी आवाज़ में इतनी मिठास और सहजता थी कि पूजा मंत्रमुग्ध हो गई थी। जब वह विजेता घोषित हुआ तो पूजा दिल से खुश हुई थी। दोनों की मुलाकातें सीमित थी, लेकिन राहुल पूजा की आवाज़ से बहुत प्रभावित हुआ था। कॉलेज खत्म होने के बाद पूजा की आकाशवाणी में नौकरी लग गई। एक दिन एक कार्यक्रम के दौरान पूजा को पता चला कि उसके शहर के गायक कलाकारों का इंटरव्यू हो रहा है, जिसमें होस्ट वह खुद थी। और वहाँ उपस्थित राहुल को देख पूजा एक बार फिर असंभवित हो गई। उसे पहचान में उसे देर न लगी। कार्यक्रम के बाद औपचारिक बातों के बीच राहुल ने पूजा से पूछा, क्या हम कहीं और मिल सकते हैं? क्यों? पूजा ने थोड़ा हैरानी से पूछी। बस ऐसे ही, राहुल ने हंसते हुए कहा। पूजा ने मना नहीं की। राहुल के व्यक्तित्व में एक अलग सा आकर्षण था जो उसे खींच रहा था। कॉफी हाउस के एक कोने में बैठकर राहुल ने अचानक पूजा से पूछा, तुम्हारा विवाह कब हो रही है? पूजा इस प्रश्न से थोड़ा चौंक गई। मज़ेदार बात यह थी कि दोनों ही एक ही जाति से थे, लेकिन पूजा एक साधारण परिवार से थी, जबकि राहुल एक प्रतिष्ठित परिवार से था। पूजा ने उत्तर दिया, अभी तो कुछ सोचा नहीं है। पहले दीदी की शादी हो जाए, फिर मेरी होगी। राहुल कुछ और कहने से पहले रुक गया, लेकिन इस मुलाकात ने दोनों के दिलों में एक नाजुक सा रिश्ता पनपा दिया। फिर भी दोनों अपनी अपनी दुनिया में लौट गए। न कोई वादा, न कोई करार, बस एक अनकहा सा जुड़ाव। कुछ समय बाद पूजा के मामा की बेटी की शादी में वह एक और समारोह में शामिल होने लगे। वहाँ वह राहुल से फिर से मिली। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश और हैरान थे, लेकिन यह खुशी दोनों के चेहरे पर साफ झलक रही थी। बंगाली विवाह की रस्मों के बीच उस रात राहुल ने अपने दिल की बात कह दी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पूजा थोड़ा झिझकी, फिर बोली, देखिए, मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती। आप घर में रिश्ता भेजिए। और वह शर्माते हुए वहाँ से चली गई। रिश्ते की बात चली भी, लेकिन दहेज की मांग के कारण मामला अटक गया और
फिर दोनों का मिलना बंद हो गया। फेसबुक पर राहुल की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर पूजा एक बार फिर अतीत की यादों में खो गई थी। उसने रिक्वेस्ट स्वीकार की और मन ही मन मुस्कुराई। एक सुखद आश्चर्य यह था कि राहुल भी उसे शहर में रह रहा था। एक प्रोग्राम के दौरान दोनों आमने सामने आए। राहुल को देखकर सुर भी सौंप गई। वह काफ़ी उम्रदराज लग रहा था। आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। बात भी बहुत कम ही हुई। राहुल की पत्नी और बच्चे साथ थे और वह शायद कुछ असहज महसूस कर रहा था। बहरहाल उस प्रोग्राम में पूजा का एक जानने वाला भी था, जिसने जो कुछ राहुल के बारे में बताया उसे सुनकर पूजा हैरान रह गई। राहुल दादा अब बहुत पीने लगे हैं, पत्नी और बच्चे की भी नहीं सुनते। उन्होंने गाना भी छोड़ दिया है। कहते हैं सब कुछ है मेरे पास, बस पूजा नहीं है। पूजा समझ नहीं पा रही थी कि वह कैसे राहुल को समझाए। दूसरे दिन उसने राहुल को फ़ोन किया। औपचारिक बातें करते करते पूजा ने कहा, आप बहुत कमज़ोर लग रहे हो, क्या कोई तकलीफ़ है? नहीं भी और हाँ भी, राहुल ने उत्तर दिया। क्या तकलीफ़ है, बता सकते हैं? पूजा ने चिंता से पूछा। कुछ छूट गया है पूजा? पीछे कहे पूजा का दिल धड़क उठा। क्या राहुल अब भी उसे भूला नहीं था? आज मन की बात कहने लेने दो पूजा प्लीज़, राहुल ने कहा। मैंने मन ही मन तुम्हें अपनी पत्नी मान लिया था, लेकिन घर के दबाव में आकर मुझे शादी करनी पड़ी। विवाह की रात मैंने सोचा था कि सब कुछ अपनी पत्नी को बता दूंगा, लेकिन तुम्हारे सम्मान के लिए चुप रहा। गहरी सांस लेकर राहुल ने कहा, मेरी पत्नी पहले से ही गर्भवती थी। मैंने उसके जुड़वा बच्चों को अपना नाम दिया, लेकिन मेरे मन में हमेशा तुम्हारे लिए एक जगह रही। पूजा सन्न रह गई। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाई। उसने फ़ोन रख दिया और देर तक रोती रही। अगले दिन पूजा के पास एक और फ़ोन आया। दीदी, राहुल दादा नहीं रहे, उनके गले में कैंसर था। अंत तक उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। पूजा, जो अब किसी और की पत्नी थी, समझ नहीं पा रही थी कि वह खुद को क्या समझे, वह कैसे इस धर्म संकट से निकले। निढाल होती पूजा केवल अपने आंसुओं से अभिनव को श्रद्धांजलि दे रही थी। मर्म, जीवन में कुछ रिश्ते और प्रेम ऐसे होते हैं जो पूरे नहीं हो पाते, पर दिल के सबसे गहरे कोने में हमेशा जिंदा रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।